नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कहावत को चरितार्थ किया है विश्व गुरु सिंगोलधारी पीएम मोदी जी ने, जो अपनी पहली आधिकारिक स्टेट विजिट यात्रा पर अमेरिका भारतीय समय अनुसार कल रात 10 बजे पहुंचे, जब अमेरिका में दोपहर का वक्त था। हालांकि पीएम मोदी इससे पहले भी 8 बार अमेरिका की यात्रा बतौर प्रधानमंत्री कर चुके हैं, लेकिन इस बार की यात्रा 2 मायनों में अहम है। पहली तो स्टेट विजिट और दूसरी की मजबूरन पीएम मोदी को अपनी पिछली यात्रा वाले पैटर्न, जिसमें गुजराती समाज, वहां बसे भारतीयों के एक वर्ग की भीड़ के बीच किसी स्टेडियम में प्रायोजित प्रवचन और मोदी मोदी के नारे से हटकर मजबूरन राहुल गांधी के पैटर्न पर चलते हुए कुछ नए प्रयोग करने पड़े, जिसका जिक्र हम आज के फॉलो अप में करेंगे। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे और वहां की विभिन्न यूनिवर्सिटियों और सामाजिक संगठनों, प्रेस क्लब और बुद्धिजीवियों से मुलाकात, इंटरव्यू के बाद विश्व गुरु पीएम मोदी मणिपुर को जलता छोड़कर डंका बजाने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका में हैं। भले ही देश की मीडिया को एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पीएम मोदी समय न दे पा रहे हों, लेकिन अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को बिना फोटो और बिना सवालों के उल्लेख के साथ रहस्यमय इंटरव्यू पहली बार दे ही देते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो इंटरव्यू छापा है, उसमें पीएम मोदी से पूछे गए सवाल नहीं बताए गए हैं, उसे बातचीत के तौर पर पब्लिश किया गया है। पीएम की इंटरव्यू देते हुए कोई तस्वीर भी सार्वजनिक नहीं की गई है। बस यह बताया गया है कि उन्होंने पीले रंग का कुर्ता और लाइट ब्राउन कलर की जैकेट पहनी थी। अब चूंकि डंका बजाने के लिए ढोल मजीरे की भी जरूरत पड़ती है, सो विश्व गुरु ने इसका इंतजाम भी एलन मस्क के मुंह से उनका फैन होने की बात कहलवाकर और मस्क के अलावा बौद्ध लेखक प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन, निबंधकार सांख्यिकीविद प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब, एस्ट्रोफिजिशियन और लेखक नील डेग्रेस टायसन, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल रोमन और निवेशक रे डेलियो से भी मुलाकात की। मतलब राहुल गांधी के तथाकथित देश विरोधी अभियान के जवाब में उन्हीं का तरीका विश्व गुरु अपना रहे हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल से कह रहे हैं कि मैं आजाद भारत में पैदा हुआ देश का पहला प्रधानमंत्री हूं। इसी वजह से मेरा सोचने का तरीका, मेरा व्यवहार, मैं जो कहता और करता हूं, वो देश की परंपराओं से प्रभावित है। उसी से मुझे ताकत मिलती है। मैं अपने देश को दुनिया के सामने वैसे ही प्रस्तुत करता हूं जैसा वो है, खुद को भी वैसे ही पेश करता हूं जैसा मैं हूं। है ना कमाल की बात। विश्व गुरु यही नहीं रुके, हिंसा से जल रहे मणिपुर, सांप्रदायिक आग में झुलस रहे उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को नजरअंदाज कर बड़े गर्व से अखबार को बताते हैं कि भारत में हजारों साल से सभी धर्मों और मान्यताओं को एक साथ रहने और प्रगति करने की आजादी मिली है। आप हर किसी मान्यता और धर्म के व्यक्ति को भारत में शांति से रहते हुए देख सकते हैं। है ना कमाल का मोदी जादू। वैसे पीएम मोदी के इस आधिकारिक दौरे से चीन बेचैन है। चीन के टॉप डिप्लोमेट और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी ने ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि वो चीन के आर्थिक विकास को रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। वांग यी ने आगे लिखा कि भारत को अमेरिका के जियोपॉलिटिकल जोड़ तोड़ से बचना चाहिए। अमेरिका चीन को रोकने के लिए यह सेल्फिश गेम खेल रहा है, लेकिन भारत को अपने विकास के लिए चीन के साथ ट्रेड और इकोनॉमी कोऑपरेशन बढ़ाना बेहद जरूरी है। चलते चलते आपको बताते हैं कि अमेरिका में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की आधिकारिक विजिट यात्रा आखिर होती क्या है। अमेरिकी डिप्लोमेटिक परंपरा के मुताबिक स्टेट विजिट पर किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति, राजा या रानी को ही बुलाया जाता है, लेकिन मनमोहन सिंह और मोदी के मामले में इस परंपरा को बदलकर हेड ऑफ गवर्नमेंट को बुलाया गया। नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों में ऐसा करने वाले पीएम मोदी दूसरे हैं। पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्होंने 3 बार यूएस कांग्रेस को संबोधित किया है। अमेरिका की डिप्लोमेटिक पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका का राष्ट्रपति अपने 4 साल के कार्यकाल में किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को एक बार ही स्टेट विजिट पर बुला सकता है। यानी जो बाइडेन इस 4 साल के कार्यकाल में दूसरी बार नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट के लिए नहीं बुला सकते। हालांकि किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुला सकते हैं।
अमेरिका के सभी दस्तावेजों में इसे विजिट ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। अगर ये भारत की जगह ब्रिटेन होता तो इसे विजिट ऑफ यूके लिखा जाता। इससे पहले जितनी बार भी पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे उसे विजिट ऑफ नरेंद्र मोदी कहा गया। विजिट ऑफ इंडिया कई दिनों की होती है। इसमें कई सेरेमनी होती है। जैसे स्टेट विजिट के समय मेहमानों का स्वागत फ्लाइट लाइन सेरेमनी से होता है। एक वेलकमिंग कमेटी होती है जो रेड कारपेट के दोनों तरफ खड़ी होती है। इसमें यूएस चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, विजिटिंग स्टेट के एम्बेसडर, यूएस के एम्बेसडर, कमांडिंग जनरल ऑफ जॉइंट बेस एंड्रयूज और चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं। अगले सुबह अराइवल सेरेमनी होती है। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में प्रेसिडेंट अराइवल सेरेमनी होस्ट करेंगे। इसमें मिलिट्री अधिकारियों के साथ कुछ खास लोग शामिल होते हैं। यहीं 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। रात में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर होता है। मेजबानी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी करते हैं। स्टेट डिनर के बाद मेहमान हेड ऑफ स्टेट वाशिंगटन की एम्बेसी में एक रिटर्न डिनर रखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट डिनर के बाद जो बाइडेन को एम्बेसी में इन रिटर्न डिनर के लिए इनवाइट करेंगे। मेहमान को रहने के लिए प्रेसिडेंट अपने गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में इनवाइट करते हैं। यह व्हाइट हाउस के सामने 119 कमरों की इमारत है। जिस देश का मेहमान रहता है बिल्डिंग पर उस देश का झंडा भी लगाया जाता है। तो ये रही कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली स्टेट विजिट यात्रा का वर्णन। धन्यवाद।